माँ है, ममता की गहरी झील होती है माँ, खुदा का दूसरा रूप होती है माँ। वो घर जन्नत से कम नहीं है जिस घर में खुदा की तरह पूजी जाती है माँ। वो घर जन्नत से कम नहीं है, वो स्वर्ग है, स्वर्ग। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, भाई संगत जी, आपने मेरे कपड़े क्यों पहने? संगत जी कहने लगे, मैं देखना चाहता हूं कपड़े कितने सुंदर हैं आपके, कितने सुंदर हैं। वहां पर गोविंद राय, उस समय आपकी जब उम्र छोटी थी, गोविंद राय थे। गोविंद राय की रचना से बोल निकले, भाई संगत जी, जे मेरे कपड़े पहनने का शौक है तो एक दिन आएगा, मैं खुद ही अपने कपड़े तुझे पहनाऊंगा, मैं अपनी पोशाक तुझे पहनाऊंगा, लेकिन इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी आपको, कीमत। और वो एक दिन आया जो चमकौर की गढ़ी में वो ही संगत सिंह उसको पोशाक पहना रहे हैं और वो बात याद भी करा रहे हैं, मैंने कहा था मैं पोशाक पहनाऊंगा आपको, अपने हाथों से पहना, लेकिन इसकी कीमत आपको अब चुकानी पड़ेगी। 7 सिंहों ने गुरु गोविंद सिंह महाराज को विदायगी दे दी और अमृत वेले का समय हुआ, चमकौर की गढ़ी के दरवाजे खोल दिए 7 सिंहों ने। भाई संगत सिंह आगे, पीछे बाकी के सिंह, और मैदानी जंग में जूझते जूझते 7 के 7 शहीद हो गए। अब ये खुशियां मना रहे हैं, क्या खुशियां मना रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह को मार दिया हमने, क्योंकि इस भाई संगत सिंह का रूप गुरु गोविंद सिंह का स्वरूप एक जैसा लगता था। गुरु गोविंद सिंह को मार दिया। वक्त की धारा चलती रही तो चमकौर की गढ़ी में जो शहीद सिंह हुए, उसका अंतिम संस्कार एक ऐसी महान बीबी ने किया जिन्होंने अपना नाम संसार के अंदर अमर कर दिया, अमर कर दिया। जब धन गुरु गोविंद सिंह महाराज माछीवाड़े जंगल में पहुंचे, वहीं भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह भी वहीं पहुंचे। अब एक इतिहासकार क्या लिखता है, कहता है कि धन गुरु गोविंद सिंह महाराज धरती पे लेटे हुए और उनकी रचना से बोल निकल रहे, हे प्रभु, हे निरंकार, मेरी जो संगत है, मेरे संगत के भाग्य में जितने भी दुख हैं, ध्यान से सुनना, मेरी संगत की किस्मत में जितने भी दुख हैं, वो सारे के सारे दुख मेरी झोली में डाल दे, और आपके पास जितने भी सुख हैं वो मेरी संगत की झोली में डाल दे। मेरी झोली में संगत के दुख डाल दे और आपके पास जितने सुख हैं वो संगत की झोली में डाल दो, संगत की। अब इतनी देर में भाई दयाल सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह आ गए, स्नान किया। सामने घर था भाई गुलाब चंद का। भाई गुलाब चंद के घर गुरु गोविंद सिंह महाराज आते हैं, विश्राम करते हैं। वहीं पर ही गनी खां, नबी खां पहुंचते हैं, वहीं। अब क्या हुआ, आधी रात का वक्त है, आधी रात का, और आधी रात के वक्त में वो गुलाब चंद उठा है और धन गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में भेंट रखी है और नमस्कार की है। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, भाई गुलाब चंद, क्या हुआ आपको, आधी रात को उठ के आ गए? गुलाब चंद जी कहने लगे, महाराज कुछ कहना चाहता हूं।
पर मेरी जुबान के अंदर ताकत नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, जो कुछ भी कहना चाहते बोलो बोलो। गुलाब चंद कहता है, महाराज मेरा मकान छोड़ दो, आधी रात का वक्त है। यदि मुगलों की फौज को, वैरियों की फौज को पता लग गया कि गुरु गोविंद सिंह महाराज मेरे घर आराम कर रहे हैं, उन्होंने फिर मेरे को भी नहीं छोड़ना, तबाह कर देना। इस करके आप निकल जाओ। यहां पर देखना कि अपने आप को बचाने के लिए गुरु की भी फिक्र नहीं कर रहा है। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, भाई गुलाबो जी, तेरा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकता। विच करता पुरख खलोवा, वाल न विंगाओ। हकीकत है। यहां पर मैं एक छोटी जी गाथा आपके सामने रखता हूं, बात पकड़ में आ जाए। किसी संत ने परमात्मा से कहा, ऐ प्रभु, इबादत करते करते इतना वक्त हो गया, बंदगी करते करते इतना वक्त हो गया, मुझ पर कुछ रहमत करो, मुझ पर रहमत करो। तो मैं आपको एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ दूं कि इबादत से नहीं, खुदा मोहब्बत से मिलता है। इबादत से नहीं, खुदा मोहब्बत से मिलता है। साच कहूँ सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। या फिर जत्र तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराग। परमात्मा है ही प्रेम, परमात्मा है ही अनुराग। और जहाँ पर प्रेम मौजूद है वहाँ पर सारे झगड़े ही खत्म हो जाते हैं, और झगड़े वही होते हैं जहाँ पर प्रेम नहीं होता है। कई बार हम उल्टी भाषा बोलते हैं, हम कहते हैं कि प्रेम में ही तो झगड़ा होता है। नहीं, प्रेम में झगड़ा होता ही नहीं है, होता ही नहीं। क्योंकि प्रेम किसको कहते हैं? कि जो प्रेम हमने पत्नी को किया, जो प्रेम हमने बच्चों को किया, जो प्रेम हमने पति को किया, क्या वही प्रेम प्रभु को करोगे? कहते नहीं, क्योंकि पत्नी के प्रेम में लोभ है, पति के प्रेम में लोभ है। हकीकत है, कुछ ना कुछ चाहत है, कुछ ना कुछ डिमांड है। पत्नी ने अपने पति से कहा, डार्लिंग क्या हाल है? पत्नी ने पति से कहा, डार्लिंग क्या हाल है? पति ने कोई जवाब नहीं दिया। पत्नी फिर कहती है कि इतने प्यार से मैं पूछ रही हूं, डार्लिंग क्या हाल है, आपने कोई जवाब नहीं दिया, नाराजगी भी क्या है? तो पति ने क्या जवाब दिया? शांति भाई को खबर है। पति ने ये जवाब दिया कि रुक जाओ, मैं अलमारी से डायरी निकाल के लाता हूँ। पिछली बार भी आप जी ने डार्लिंग कहकर बुलाया तो कितना खर्चा कराया था, मैं वो देख रहा हूँ। एक बार डार्लिंग कह के कितना खर्चा कराया था मेरा, वो मुझे पता है। भाव, कुछ न कुछ डिमांड है, कुछ लेना है, कुछ देना है। वो हमसे सुख चाहते हैं, हम उनसे सुख चाहते हैं। लेकिन प्रभु के साथ ऐसा प्रेम मत करना, ऐसा प्रेम मत करना। प्रभु के साथ प्रेम वो करना कि ऐ प्रभु मुझे इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, बस उसी का शुक्राना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। झगड़ा वहां होता है जहां कोई ना कोई मांग होती है, कोई ना कोई मांग होती है, तो झगड़ा वहां होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, परमात्मा प्रेम है और वो प्रेम के रूप में फैला हुआ है। तो वो संत कहता है, ऐ खुदा, ऐ प्रभु, मुझे अपना प्यार बख्श, पर प्यार का सबूत भी हो।
तो कहते हैं उसको इलाम होया। इलाम क्या हुआ कि मैं आपके साथ हूं, हर वक्त आपके साथ। सबूत क्या है? तो कहते हैं कि ये गाथा बनी हुई है, पर इसका मोरल देखना, बस केवल मोरल। खुदा कहता है कि हर वक्त मैं तेरे साथ हूं। यदि सबूत चाहता है तो तेरे पैरों के निशानों के साथ साथ मेरे भी पैरों के निशान होंगे। ये सबूत होगा, ये सबूत। संत बड़ा खुश हुआ। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, उस संत के ऊपर विपत्ता आ गई। कई बार हम कहते हैं ये विपत्ता आई है, मुसीबत आई है, ये ठीक नहीं है। रहीम एक बात कहते थे, रहीमन विपत्ता हो भली जो थोड़े दिन होए। विपत्ता अच्छी है, 2 दिन की 4 दिन की विपत्ता अच्छी है। क्यों? क्योंकि हित अनहित या जगत में जान परे सब कोई। कौन मेरा है कौन पराया है पता लग जाता है, पता लग जाता है। थोड़ा सा संकट आ गया, कहीं तो छोड़ के चले जाते, फोन ही बंद करके सो जाते हैं। हकीकत है, थोड़ी सी विपत्ता आ गई, ये कुछ मांग ना ले। ये मेरे साथ छोटी सी घटना हुई है, मैं इसी के साथ जोड़ देता हूं। मेरे मित्र को पता लगा कि भाई साहब को पैसों की जरूरत है, कोई काम फंस गया भाई साहब का, और ये मेरे पास ही आएगा मांगने के लिए। मैं उसके घर चला गया, क्योंकि उसको ये पता था भाई साहब कभी आते ही नहीं हमारे पास, और आज आए हैं, जरूर भाई साहब इन्हें पैसे मांगने हैं, जरूर। तो वो मुझसे पूछने लगा, भाई साहब आज कैसे आना हुआ? तो मैंने थोड़ी सी बात घुमा के शुरू की। मैंने कहा थोड़े से मुझे पैसे चाहिए थे, मैं घर से निकला कि कहीं मिल जाएं। तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपसे मांगने के लिए आया हूँ, मैंने ये कहा घर से निकला हूँ, पैसों की जरूरत थी। इतनी बात मैंने कही तो उस मित्र ने क्या कहा, आपको कितने चाहिए? मैंने कहा ज़्यादा नहीं, बस 50,000 रुपये चाहिए, ज़्यादा नहीं। कहने लगे मेरे दोस्त, अब तुम घर से तो निकला ही है मांगने के लिए, जहाँ भी मांगोगे 50,000 की जगह 1 लाख मांग लेना, क्योंकि 50,000 मुझे भी चाहिए। 50 मुझे दे देना, 50 तुम रख लेना। मैंने चाय भी नहीं पी, मैं वापस आ गया। यकीन मानना, हित अनहित या जगत में जान परे सब कोए, रहीमन विपता हो भली जो थोड़े दिन होए। विपता अच्छी है, थोड़े दिन की। अब उस संत के जीवन में विपता आ गई, सारे के सारे साथ छोड़कर चले गए। तो वो संत क्या कहता है खुदा से, ऐ खुदा, मित्र तो छोड़कर चले गए, आपके भी पैरों के निशान गायब हो गए, आप भी छोड़कर चले गए। तो कहते हैं कि खुदा की आवाज आती है और खुदा कहता है, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे छोड़कर नहीं गया हूं, और ये पैरों के निशान जो हैं ये तेरे नहीं हैं, ये मेरे ही हैं, क्योंकि मैंने आपको अपने कंधों पर बिठा लिया है। मैंने आपको अपने कंधों पर बिठा लिया है। ये पैरों के निशान तेरे नहीं हैं, ये मेरे हैं। विच करता पुरख खलोआ, वाल न रिंगा हुआ, मजन गुर आंदा रासे, जप हर हर किल विखना से। तू जप जप। गुलाबचंद जो था वो हिम्मत हार गया, नहीं महाराज आप जी चले जाओ, चले जाओ। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, फिर आप ऐसे करो, सामने एक बुजुर्ग माता रहती है, भाई निहाल चंद की माँ है, बुजुर्ग है,
उनके पास जाओ और उनको जाकर कहना कि जो अमानत आपके पास पड़ी है वो हमको दे दो। अब ये ध्यान रखना कि धन गुरु गोविंद सिंह महाराज की मुलाकात उस माई से कब हुई है, कितना ही वक्त गुजर गया है, और अमानत क्या है वो आज मांग रहे हैं। तो जब उस माई के पास पहुंचे हैं और उस माई को कहा कि धन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा है कि जो अमानत हमारी पड़ी है वो हमें दे दो। वो अमानत क्या थी? वो धन गुरु गोविंद सिंह महाराज के लिए कुर्ता बना रही थी, कुर्ता तैयार कर रही थी, सफेद कुर्ता। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उस माई को बुलाया। आपने कभी दर्शन किए हों उस जगह के जहाँ पर गनी खां नबी खां की समाधि बनी हुई है, वहीं पर एक ऐसा घर है जहाँ से धन गुरु गोविंद सिंह महाराज के जामे को रंगने के लिए भेजा था कि इसको नीला रंग चाड़ना है। तो उस रंगण वाले ने क्या कहा कि हमें तो 1 हफ्ता लगता है जब जाके कोई कपड़ा तैयार होता है रंगने के लिए, 1 हफ्ता चाहिए। आप कहते हो अभी रंगो। गनी खां नबी खां कहने लगे धन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा अभी रंग दो, भरोसा रखो, परमात्मा पर यकीन रखो। जब हम अरदास करते तो अरदास में ये बोलते हैं, हे प्रभु सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विसाहा दान, भरोसा दान। मेरा भरोसा ना टूटे, मेरा विश्वास ना टूटे, प्रभु पर यकीन रख। तो उन्होंने प्रभु की जब बात कही तो यकीन मानकर वो कपड़ा रंग दिया। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने वो चोला पहन लिया। उस माई से कहते हैं अब आप मांग लो जो कुछ भी मांगना है, जो भी मांगना है मांग लो। अब वो माई क्या मांगती है या मैं आपको छोटी सी और अर्ज कर दूं, हम रोज गुरुद्वारे आकर कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई धन मांगता है, कोई रुतबा मांगता है, कोई वैभव मांगता है, कोई तंदुरुस्ती मांगता है। बहुत थोड़े ऐसे हैं जो नाम की दात मांगते हैं, कर कृपा तेरा नाम ना विसरे। बहुत थोड़े। आज भाई साहब जी कह रहे थे कि बस परमात्मा झोली में सिक्खी की दात डाल दे, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा आपने तो बहुत कुछ मांग लिया है, बहुत कुछ मांग लिया। गुरु से नाम की दात मांग लेना। बाइबल में एक छोटी सी पंक्ति है, सीक ye first the kingdom of God and all else shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. तुम परमात्मा के साम्राज्य को खोज लो, बाकी सब कुछ आपके साथ जुड़ जाएगा, सब कुछ जुड़ जाएगा। परमात्मा को मांग लो। जिन्होंने परमात्मा को मांगा उन्होंने सब कुछ मांग लिया, और जिन्होंने सब कुछ मांगा परमात्मा को नहीं मांगा तो गुस्ताखी माफ, कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने, कुछ भी नहीं। एक और बात मैं आपसे कह दूं, समुद्र के पास जाकर आप जी कहो कि हमें 1 चम्मच पानी चाहिए, समुद्र के पास, तो समुद्र ने क्या कहना है? यही कहना है कि मुझसे 1 चम्मच पानी मांगकर मेरी तौहीन कर रहे हो। मैं समुद्र हूं, समुद्र से 1 चम्मच पानी मांगना, समुद्र से कहना मुझे समुद्र ही बना दे, समुद्र ही बना दे। और गुरु के पास जाकर छोटी मोटी वस्तु ना मांगना, गुरु से कहना मुझे अपने में ही लीन कर ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपने में ही लीन कर ले। हकीकत है।
कि ब्रह्म के साथ जुड़कर आदमी ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म। तो वो माता क्या कहती है, धन गुरु गोविंद सिंह महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब मेरा अंतिम समय आए मेरी आत्मा आपके चरणों में आके निवास करे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि बार बार जन्म लेना, जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्हे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मर। एक छोटे से बच्चे को हम कह दें आपने 16 क्लासां पास कर ली, अब फिर पहली क्लास से शुरू करो। एक बुजुर्ग कहता है मुझे 80 साल की उसकी उम्र है, कहने लगे ज्ञानी जी बाकी तो सपने सब ठीक है, पर जब एक सपना आता है उस दिन मैं सारे दिन बेचैन रहता हूँ। मैंने पूछा कौन सा सपना, कहने लगे कभी कभी स्कूल जाने का सपना भी आ जाता है। 80 साल की उम्र है, कहते सारा दिन मेरा खराब रहता है उस दिन। बार बार जन्म लेना, फिर तालीम की चिंता, नौकरी की चिंता, कारोबार की चिंता, गृहस्थी की चिंता, बुढ़ेपे का दुख, फिर मौत का दुख, फिर जन्म हो गया, फिर तालीम की चिंता, फिर नौकरी की चिंता, फिर कारोबार की चिंता, फिर किए हुए कर्मों की सजा जो है वो फिर भोगनी, फिर उसकी चिंता, फिर उसका दुख, फिर मौत। ये चक्र है, वर्तुल है, बड़ा चक्र, छोटा चक्र, फिर छोटा चक्र, सब कुछ गर्दिश में, सब कुछ गर्दिश। तो कहते हैं जिस गर्दिश से निकलना है तो गुरु साहब कहते हैं कि उस प्रभु को जप ले, जाओ तो अवसर बीत। समय तेरा निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। जितनी उम्र हमारी कल थी वो आज नहीं है, और जितनी उम्र हमारी आज है वो कल नहीं होगी, क्योंकि बहती जात कदे दृष्ट न धारत। मैं थोड़ी सी बात और कह के कथा की समाप्ति की तरफ आता हूं। जब हम कहते हैं कि नदी का पानी सूख गया है, कब सूखा? कहते हैं कल तक तो नदी में पानी था, आज सूख गया, पर आज नहीं सूखा है। ये सूखने की प्रक्रिया तब से ही शुरू हो गई थी जब नदी में पानी आया था। सूखना तभी शुरू हो गया था, थोड़ा 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 थोड़ा। मरने की प्रक्रिया तभी से शुरू हो गई थी जब हमारा जन्म हुआ था मात गर्भ में। मरने की भी क्रिया थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी। एक दिन आया जब हम पूरे हो गए, पूरे हो गए। तो इसी तरह उम्र हमारी घटती जा रही है। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी विलंब न कीजिए, भज लीजे रघुबीर, तन तरकश से जात हैं श्वास सरीखे तीर। तीर निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, श्वास निकलते जा रहे हैं, एक दिन तरकश खाली हो जाएगा, खाली। तो धन गुरु गोविंद सिंह महाराज, गनी खां, नबी खां, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह, इनके साथ उच्च का पीर बन के वहां से निकलते हैं। एक ऐसे परिवार के घर पहुंचते हैं, भाई तखतमल, भाई समीरा, भाई लखमीरा, ये तीनों भाई इनके घर पहुंचते हैं। अभी ये तीनों कहते हैं महाराज हमने धन गुरु हरगोबिंद साहिब से सिक्खी ग्रहण की है, सिक्खी ग्रहण की है। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी बात और कह दूं कि जब हम कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब मेरा गुरु है, मुबारक है, गुरु ग्रंथ साहिब से भी पूछना कि आपको सेवक के रूप में कबूल किया है कि नहीं किया है। गुरु ग्रंथ साहिब से भी पूछना, क्योंकि मैं जब एक जगह कथा कर रहा था तो मैंने कह दिया गुरु नानक का प्रकाश, तो बाहर उसने मुझे रोक लिया। कहने लगे ज्ञानी जी गुरु नानक जो आपने कहा, आपने नानक को गुरु क्यों कहा? मैंने कहा
इसमें हर्ज क्या है? हर्ज बताओ मुझे। वो तो जगत गुरु बाबा है। कहने लगे हाँ हाँ ये ठीक है, जगत गुरु बाबा। लेकिन जब आपने कहा गुरु नानक, वो शब्द गलत है। मैंने कहा गलत कैसे, मुझे बताओ। तो उसने जो बात कही मुझे तीर की तरह लगी और मुझे शिक्षा भी मिली उससे। वो कहने लगे जगत गुरु बाबा नानक जी, उसको आप कहते हो गुरु नानक, वो आपका गुरु कैसे हुआ? आपने कौन सी शिक्षा गुरु नानक की ग्रहण की हुई है, मुझे बताओ। आप कैसे कह सकते हो कि गुरु नानक मेरा गुरु है? तेरे पास कौन सी शिक्षा है? तो आदमी का जब अहंकार बुलंद होता है वो तो कह देता है मेरे पास बहुत शिक्षा है, पर आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। आत्मा कहती है हकीकत है कुछ भी नहीं तेरे पास। वैसे ही हम कह रहे हैं गुरु नानक मेरा गुरु नानक है। हकीकत में गुरु भी आपको अपना सिख बना ले, शिष्य बना ले, गुरु भी आपको कबूल ले कि हाँ ये वाकई ही मेरा शिष्य है। पर गुरु कब कबूलेगा? जब जबते जबते आपके जीवन में रूपांतरित आएगा, जब आप बदलोगे, जब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तब गुरु कबूलेगा। कल भी क्रोध किया, आज भी क्रोध किया, कल भी गुरुद्वारे आए थे, आज भी गुरुद्वारे बैठे, बदला तो कुछ भी नहीं है। बदलेंगे नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होएगा। गुरु रहमत करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक मन एक चित्त होकर कथा श्रवण की। भाई दलीप जी ने कहा था आपको जितना टाइम लगे आप लगा देना, पर कई बार ऐसा भी होता है कि बैठना भी मुश्किल हो जाता है। सुनना तो आपके ऊपर तो प्रभु की कृपा है। मस्कीन जी कहते थे 45 मिनट बैठकर बोलना बड़ा कठिन हो जाता है, फिर सुनना भी कठिन हो जाता है। गुरु रहमत करे। सबकी झोली में गुरु साहिब जी नाम की दात, सिखी सिदक भरोसा दान, पुल्ला चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।